गहरे सरसब्ज जंगल के बीच एक छोटा सा नरम मिट्टी का बिल था। इस बिल में एक प्यारा सा नन्हा खरगोश रहता था जिसका नाम था चनो। चिनो का रंग बर्फ की तरह सफेद था, उसके कान गुलाबी थे और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और मासूम थीं। वो देखने में जितना प्यारा था, अंदर से उतना ही डरपोक भी था। अगर हवा तेज चलती तो वो फौरन बिल के अंदर छुप जाता, अगर पत्ते हलते तो वो कान बंद कर लेता और अगर कोई आवाज आती तो वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुंच जाता। उसकी माँ एक समझदार और मोहब्बत करने वाली खरगोश थी। वो अक्सर चनो को समझाती, बेटा, जिंदगी में डर लगना बुरी बात नहीं, लेकिन हर वक्त डर कर रहना सही नहीं होता। चनो सर हिला देता, मगर उसके दिल में खौफ अभी भी छुपा रहता। एक सुबह जब सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी दरख्तों के पत्तों से छुनकर जमीन पर पड़ रही थी, परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे और जंगल एक खूबसूरत ख्वाब की तरह लग रहा था। चनो की माँ ने उसे बुलाया। चनो बेटा, आज हमारे पास गाजरें खत्म हो गई हैं। तुम्हें जंगल के उस पार जाकर ताजा गाजरें लानी होंगी। मैं अकेला? चनो के कान खड़े हो गए। वो बहुत डर गया। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उसे तसल्ली दी। चनो ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगा। चनो आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चल पड़ा। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, दरख्त ऊंचे होते गए, रोशनी कम होती गई और साए गहरे होते गए। हवा की सरसराहट अब उसे डराने लगी थी। चनो अचानक रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो वापस भागने ही वाला था कि उसे अपनी माँ की बात याद आई। ये कैसी आवाज है? बहादुरी का मतलब ये नहीं कि डर न लगे, बल्कि ये है कि डर के बावजूद आगे बढ़ा जाए। चनो ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर एक कदम आगे बढ़ा दिया। चंद कदम चलने के बाद उसे एक पुराना दरख्त नजर आया। उस दरख्त की एक शाख पर एक अक्लमंद उल्लू बैठा था। कहाँ जा रहे हो नन्हे खरगोश? उल्लू की आंखें बड़ी और रोशन थीं, जैसे वो सब कुछ जानता हो। मैं गाजरें लेने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लगना कुदरती बात है, लेकिन याद रखो, असल बहादुरी वो है जब तुम अपने डर को अपने ऊपर हावी न होने दो। चिनो ने गौर से उल्लू की बात सुनी और उसके दिल में थोड़ी सी हिम्मत आ गई। चिनो आगे बढ़ा, मगर अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। चिनो का दिल जैसे रुक गया। अचानक एक बड़ा सा भेड़िया झाड़ियों से बाहर निकला। भेड़िए की आंखें तेज थीं, दांत नोकीले और वो बहुत खौफनाक लग रहा था। अब क्या करूं? अगर मैं भागा तो ये मुझे पकड़ लेगा। चिनो ने खुद को संभाला और तेजी से सूझने लगा। अचानक उसे एक ख्याल आया। वो जोर से बोलने के लिए तैयार हो गया। चिनो ने हिम्मत करके जोर से आवाज लगाई और अपनी अकल से खतरे को बदलने की कोशिश की। ओ नहीं, तुम यहाँ क्यों आए हो? अभी तो शेर भी इसी तरफ आ रहा है। शेर कहाँ? भेड़िया चौंक गया और डर के मारे फौरन वहां से भाग गया। मैंने खुद को बचा लिया। चिनो ने सुकून का सांस लिया और उसे एहसास हुआ कि वो बहादुर बन चुका है। अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके दिल में हिम्मत आ चुकी थी। वो आगे बढ़ा और आखिरकार गाजरों के खेत तक पहुंच गया। वहां ताजा रसीली नारंगी गाजरें थीं। चिनो ने खुशी खुशी गाजरें जमा की और वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में उसे वही जंगल, वही दरख्त और वही साए नजर आए, मगर अब वो नहीं डरा। अब उसके कदम मजबूत थे और दिल पुरएतमाद। जब वो घर पहुंचा, उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। चिनो ने गाजरें रखीं और उसकी माँ ने उसे मोहब्बत से गले लगा लिया। मुझे तुम पर फख्र है मेरे बहादुर बेटे। मुझे डर तो लगा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। माँ ने प्यार से कहा, बस यही तो बहादुरी है। उस दिन के बाद चिनू बदल गया।
वीडियो देखने का शुक्रिया। पाक डिजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने खूबसूरत कमेंट्स जरूर दें।